नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पूर्व भी इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1968 में एक शिक्षा नीति घोषित की गई थी और इसके पश्चात जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो शिक्षा का पुनः सर्वेक्षण किया गया और 1983 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उसका नाम था शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। इस नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके पश्चात नई शिक्षा नीति मई 1986 में प्रकाशित की गई और इसके बाद इसके साथ साथ इसकी कार्य योजना का दस्तावेज भी प्रकाशित किया गया जो नवंबर 1986 में प्रकाशित किया गया। ये एकमात्र ऐसा दस्तावेज था जो अपनी घोषणा के साथ साथ कार्य योजना को भी प्रकाशित करता है। एकमात्र शिक्षा नीति थी। शिक्षा नीति 1986 का जो प्रमुख उद्देश्य था वो सभी को समान शिक्षा था। सभी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो या किसी भी लिंग समुदाय कहीं से भी संबंध रखते हों, तो उनके लिए सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जो इसका दस्तावेज था वो 12 भागों में विभाजित था, जिसमें भूमिका थी, दूसरे में शिक्षा का सार तथा भूमिका, तीसरे में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, फिर विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी व प्रबंधकीय शिक्षा, शिक्षा प्रणाली को कार्यशील किस प्रकार से बनाया जाए, विषय सामग्री और प्रक्रिया का नवीनीकरण कैसे हो, शिक्षकों के लिए क्या विशेष किया जाए, शिक्षा का प्रबंध कैसा हो, साधन और पुनरीक्षण और इसका भविष्य क्या होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शिक्षा के प्रत्येक आयाम की तरफ इसने अपना ध्यान आकर्षित किया और सभी के लिए अपने सुझाव दिए। इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था कि शिक्षा का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जाए और आईटी की भूमिका। जैसे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो युवा सोच के साथ इस आईटी की भूमिका की प्रमुखता से उन्होंने बात की है। और राष्ट्रीय जो ये शिक्षा नीति है, इसमें शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार से हो कि बचपन की अच्छे से देखभाल की जाए और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ वयस्क साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। और ये शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करने की बात कही गई कि पूरे देश में एक जैसी संरचना लागू हो, 10+2 12वीं तक और उसके पश्चात 3 साल की डिग्री कोर्स, इस तरह की संरचना पूरे देश में लागू होनी चाहिए ताकि एक समान शिक्षा नीति विकसित की जा सके। शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए, केंद्र में भारतीय शिक्षा सेवा, प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले में जिला शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। इसमें भी बताया गया कि शिक्षा का जो भी बजट है उसमें शिक्षा के लिए 6% का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा के लिए ये बजट निश्चित होना चाहिए। सभी स्तरों का पुनर्गठन किया जाए, प्रारंभिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा लागू करने की बात कही और इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनमें न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि 2 कमरे हों, फर्नीचर हों, शिक्षण सामग्री हो, पुस्तकालय सामग्री हो, खेल सामग्री हो और कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए और उनमें से जहाँ तक संभव है एक महिला की बात इसमें कही गई ताकि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे उनकी बेसिक नीड जो है पूरी हो सकें, ताकि शिक्षण कार्य आसानी से चलाया जा सके। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सुधार किया जाए। साथ ही नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986। इसी के अंतर्गत जैसे अभी हम देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय हैं केंद्र स्तर पर, अभी राज्य स्तर पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी काम कर रहे हैं। तो जो पहली बार जो कहा गया था वो इसी शिक्षा नीति में कहा गया था 1986 की शिक्षा नीति में। नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव रखा गया, जैसे निरौपचारिक शिक्षा की इन्होंने बात की पहले भी। और जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है उसके जो कार्यक्रम है उनमें विस्तार किया जाए। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। आगे देखते हैं, देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राज्य में तकनीकी शिक्षा परिषद बोर्ड को सुदृढ़ करने की बात इन्होंने कही। 1990 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाए जाने की बात कही। 1990 तक जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें ये कहा गया कि
1 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक विद्यार्थी को उसका स्कूल मिल जाना चाहिए 1990 तक। और 1995 तक 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 100% शिक्षा सुलभ कराने की बात कही गई। और 1995 तक ही एक लक्ष्य और रखा गया, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वर्ग में 25% छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई। और प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की बात कही गई। और इसके साथ ही कहा गया कि जो डाइट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको बंद करा दिया जाए। इसके पश्चात नई सरकार के आते ही फिर क्या हो गया, जब इसके बाद ये कांग्रेस सरकार गई तो विष्णु प्रताप सिंह की जो प्रधानमंत्री थे वो बन गए और नई सरकार सत्ता में आई। तो उसके साथ ही फिर 1990 में उन्होंने 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे और जिसे आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से जाना जाता है। 1990 में ये इसकी समीक्षा के लिए गठित की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। इसके बाद जो इसका प्रमुख कार्य था, शिक्षा की समिति की समीक्षा करना और संशोधन हेतु सुझाव देना, संशोधित नीति का क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना कि किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाए। इसके पश्चात फिर से क्या हुआ, कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और उन्होंने जनार्दन रेड्डी समिति स्थापित की 1992 में। तो फिर इसके बाद 1992 में फिर से इस समिति ने अपने सुझाव दिए 1986 के संबंध में कि ये किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या किस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन किया गया वो 1992 में किया गया और ये नई शिक्षा नीति उसको फिर से संशोधित किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करने की बात कही गई वो 1992 में ही की गई। इस तरह से दोस्तों हमने ये पूरा देख लिया। इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो इसी प्रकार से हैं